प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके कंपनियों के साथ सरकारी सिस्टम के साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने आज भदोही में 4 दिवसीय कालीन मेला के दूसरे दिन दौरा करने के बाद कहा कि जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी लागू करने का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही यह नीति कैबिनेट में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बहुत सारी अनियमितताएं की शिकायतों को देखते हुए कर्मचारियों को कंपनी के जाल मुक्त करने जा रही है। उन्होंने भवन निर्माण नियमावली के तहत 10 लाख से ऊपर बनाए जाने वाले भवन शेष लगाया जाता है। लगातार भवनों की लागत बढ़ने पर इसकी न्यूनतम राशि 25 लाख तक परीक्षण कर रही है। जल्द ही इसको बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन किया जा सकता है। कई उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के अंदर, जिसका अनुसरण आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रहा है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, हम बहुत जल्द हमारे जो आउटसोर्स के क्षेत्र में जो एक अनियमितता की शिकायत, बहुत दिन से कर्मचारियों की शोषण की शिकायत और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर बार बार समय समय पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसको बड़ा ही गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है और हम बहुत जल्द कंपनियों की जाल से अपने कर्मचारियों को हम मुक्त करने जा रहे हैं और सरकारी सिस्टम और व्यवस्था के साथ आउटसोर्स के भी कर्मचारियों को हम जोड़ने जा रहे हैं। और भी कई सुधार करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार विभाग विचार अभी कर रहा है। वो समय के साथ आप सब लोगों के सामने मैं उसको ले आऊँगा। उसमें आरक्षण की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं क्या? अभी उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। वो अभी कैबिनेट में जब चीज़ें चली जाएंगी तो मैं पूरे प्रदेश के सामने रखूँगा। नहीं, अभी ये चूँकि प्रक्रिया में है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने नहीं रखना चाहता था, लेकिन आपने छेड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की बहुत दिन से डिमांड है, इस बात की है और ये व्यवहारिक बात भी है जो बात आप कह रहे हैं। अब 10 लाख से इसको बढ़ाकर अभी विभागीय स्तर पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उसका परीक्षण करा रहे हैं कि 10 लाख से बढ़ाकर इस मानक को 25 लाख तक हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। ये प्रदेश के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर उसको हम कैबिनेट में लेके आएंगे और हमारी भी मंशा है, हमने इसका विधिवत परीक्षण भी कराया है। तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत हम देने जा रहे हैं कि 10 लाख से इसका दायरा बढ़ाकर हम 25 लाख तक ले जाएंगे। ये बड़ी समस्या जो हम लोग झेल रहे हैं कि जो कास्टिंग होती है विभिन्न एजेंसियां विभिन्न तरीके से करती हैं। श्रम विभाग की कास्टिंग अलग हो जाती है, हमारे विकास प्राधिकरण की कास्टिंग अलग हो जाती है, तो PWD की कास्टिंग अलग हो जाती है। तो जिसमें फायदा होता है श्रम विभाग का, वो कास्टिंग कर देती है। मान लीजिए बीटा की कास्टिंग है पर स्क्वायर फीट जो है 3000 रुपये। नहीं, हमने देखिए, हमने मानक कहीं डिसाइड करेंगे आप? पूरा मानक हमारे पास डिसाइड है और कोई भी हमारा खुद का है, हमने खुद मानक बनाया हुआ है और उसका पालन करना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो गैर सरकारी क्षेत्र हो, सबकी कड़ाई से हमने कहा है कि उसका पालन करना ही पड़ेगा। अगर उस मानक के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हमने जुर्माना लगाया है। मैंने आवास विकास पर भी जुर्माना लगाया है, मैंने बिजली विभाग पर भी जुर्माना लगाया है, मैंने PWD को भी बड़ा जुर्माना किया है। तो अब ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस तरह की